हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है एमसीसी मॉप अप राउंड नीट पीजी काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट मॉप अप राउंड से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीसी की मॉप अप राउंड कंप्लीट हो गई थी, रिपोर्टिंग चल रही थी, रिजल्ट आ चुकी थी और 31 ऑफ मार्च तक रिपोर्टिंग थी। इसी बीच एक कोर्ट केस हुई और कोर्ट केस सीट ब्लॉकिंग को लेके हुई। सुप्रीम कोर्ट में वो केस की सुनवाई हुई और कल 31 ऑफ मार्च को वर्डिक्ट आई। और वर्डिक्ट ये रही कि मॉप अप राउंड की जो अलॉटमेंट है, जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग से जो अलॉटमेंट हुई है उसे कैंसिल कर दी जाए, रद्द कर दी जाए और फ्रेश मॉप अप राउंड स्टार्ट की जाए। उसी से रिलेटेड नोटिस आज ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे पब्लिश कर दी गई है। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी अपडेट से रिलेटेड रहेगा। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नोटिस में क्या सैलिएंट फीचर्स दी गई है, कैसे मॉप अप राउंड प्रोसीड होगी और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दी गई है और कौन कौन एलिजिबल हैं मॉप अप राउंड के लिए। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो ये नोटिस है जो आज 1 अप्रैल को आई है। मॉप अप राउंड पीजी काउंसलिंग कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 21 मार्च to 31 मार्च स्टैंड्स 2022 स्टैंड्स कैंसल्ड। ये साफ क्लियर कट इन शब्दों में लिख दिया गया है और ये जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेश मॉप अप राउंड ऑफ पीजी काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम of for which schedule will be announced on MCC website soon. So that means that fresh mop-up round PG counseling schedule will be declared in due course of time uh, on MCC website. MCC website जो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, उस पर फ्रेश मॉप अप राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल आएगी और उसके बाद प्रोसीड होगी मॉप अप राउंड में। The candidates who have taken admission in earlier mop-up round during period of 21st to 31st March 2022 can take their original certificates back from their respective allotted colleges, as they will have to apply in fresh mop-up round according to their eligibility. जो जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हो गई है वो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने रेस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेजेस से वापस ले सकते हैं ताकि वो फ्रेश मॉप अप राउंड में उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली दोबारा से अप्लाई करें। Colleges are directed to return their original certificates of the candidates without hassle and in a time-bound manner. Fees pending dues should be refunded to mop-up round candidates so that candidates are not put to any convenience. यानी जो फीस आपने पे की है मॉप-अप राउंड के लिए अलॉटेड कॉलेजेस में, वो सारी फीस आपको रिफंड हो जाएगी इमीडिएटली। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्ड है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फॉलोइंग डायरेक्शंस हैं जो इन्होंने दी है। ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड, जो कि पहले भी बताई गई है। 146 सीट्स जो कि अवेलेबल हुई राउंड 2 के बाद 16 ऑफ मार्च 2022, उसके लिए एक फ्रेश राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी एज अ स्पेशल केस। For the 146 seats which became available after All India Quota Round 2 on 16th of March 2022, a fresh round of counseling shall be conducted as a special case. Students who have joined in Round 2 either of the state quota or of the All India quota will be at liberty to participate in the fresh round of counseling without any financial penalties. ये जो 146 एडिशनल सीट्स आई थी मॉप अप राउंड के लिए, उन पे स्टूडेंट्स जो आइदर स्टेट कोटा में या ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर चुके हैं अलॉटेड कॉलेजेस को, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे
बिना किसी फाइनेंशियल पेनल्टीज की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक दोबारा एक चांस मिल रही है। जिन्होंने राउंड टू में जिन्हें अलॉटमेंट हो गई और जो ज्वाइन कर लिए आइदर स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू किसी भी कॉलेज में, उन्हें दोबारा से एक मौका दिया जाएगा इन 146। ये जो 146 एडिशनल सीट्स आई हैं उन पे पार्टिसिपेट करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए। सो 146 सीट्स पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फ्रेश राउंड ऑफ काउंसलिंग इसके लिए कंडक्ट की जाएगी और कोई भी फाइनेंशियल पेनल्टीज नहीं इम्पोज की जाएगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दी है, जो इस नोटिस में पब्लिश की गई है। In order to facilitate the expeditious completion of the process, the DGHS Director General of Health Services shall invite options from the students for the 146 new seats. For the 146 new seats within 24 hours of uploading of notification, and the process shall be completed within a period of 72 hours after the cutoff for receipt of options. That means 146 seats what have came up after round 2 for mop-up round. Now a special special counseling will be conducted for those seats, and once this notice has been published within 24 hours, the process shall be completed, and the allotment shall be given. कहने का मतलब ये है कि ये नोटिस आज ही आई है, यानी कल तक 2 अप्रैल तक इन 146 सीट्स पे जो न्यू सीट्स आई के लिए स्पेशल केस, एज अ स्पेशल केस फ्रेश काउंसलिंग होगी। उसकी जो प्रोसेस है काउंसलिंग की, वो 2 अप्रैल तक कंप्लीट कर दी जाएगी। विदिन 24 आवर्स कंप्लीट कर दी जाएगी, एंड विदिन 72 आवर्स जो अलॉटमेंट है वो इन्हें दे दी जाएगी। जिन्हें भी अलॉटमेंट होती है उन्हें दे दी जाएगी। A fresh mop-up round for all India quota seats shall be conducted and an endeavor shall be made to complete the process within a period of 2 weeks. उसके बाद एक फ्रेश मॉपअप राउंड कंडक्ट की जाएगी और within a period of 2 weeks, that means within a period of 14 days, this fresh mop-up round for all India quota seats will be conducted and completed in line with the regulation which have been notified on 5th of April 2018. Students who have joined in round 2 of the state quota or round 2 of all India quota shall not be eligible to participate in mop-up round of for all India quota. जिन स्टूडेंट्स को राउंड 2 में स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट हो गई है, या जिन्हें इस फ्रेश स्पेशल केस काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो जाएगी, वो जो न्यू मॉपअप राउंड कंडक्ट की जाएगी, अलग से मॉपअप राउंड जिसमें 2 वीक ऑफ टाइम पीरियड मांगा गया है, 2 वीक ऑफ टाइम पीरियड दिया गया है, जिसमें वह प्रोसेस मॉपअप राउंड की कंप्लीट की जाएगी, वो एलिजिबल नहीं होगी। यानी कि 146 सीट्स पे स्पेशल फ्रेश काउंसलिंग होगी, जो कि विदिन 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएगी, यानी 2 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, और कट ऑफ 72 आवर्स के अंदर दे दी जाएगी। और उसमें सेकेंड राउंड तक चाहे स्टेट कोटा चाहे सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा से जिन्हें भी अलॉटमेंट हो गई है और ज्वाइन कर लिया, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक फ्रेश मॉपअप राउंड कंडक्ट की जाएगी, और इस फ्रेश मॉपअप राउंड में जिन्हें अलॉटमेंट पहले हो गई है वो एलिजिबल नहीं होंगे, जो चाहे वो स्टेट कोटा से अलॉटमेंट हो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट हो, वही फ्रेश मॉपअप राउंड में एलिजिबल होंगे जिन्हें ना स्टेट कोटा से अलॉटमेंट हुई है और ज्वाइन किए हैं, और ना ऑल इंडिया कोटा से।
और ये इनकी फाइनल नोटिस की फाइनल डिटेल्स यहाँ पे एंड होती है। तो ये थी दोस्तों इस नोटिस में पूरी अपडेट्स की क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स से एमसीसी मॉप अप राउंड के लिए। फ्रेश राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी 146 सीट्स के लिए। उसमें राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा में जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें उन पे कोई फाइनेंशियल पेनल्टीज नहीं इम्पोज की जाएगी। उसके बाद जो अलग से ये फ्रेश राउंड फ्रेश स्पेशल केस काउंसलिंग 146 सीट्स की जो है वो ख़त्म होने के बाद फिर एक फ्रेश मॉप अप राउंड एमसीसी की कंडक्ट की जाएगी और उसमें जिन्हें अलॉटमेंट नहीं हुई है, जो ज्वाइन नहीं किए हैं, चाहे वो स्टेट कोटा हो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, वही एलिजिबल है। उसके अलावा और कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो ये है पूरी डिटेल्स इस नोटिस में। इसके बाद कर्नाटका स्टेट में भी जो है मॉप अप राउंड विथहेल्ड कर दी गई है और जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स वापस लेना चाहते हैं वो कॉलेजेस से या जहाँ पे केईए के ऑफिस में जहाँ पे भी वो उन्होंने सबमिट किया है वो वापस ले सकते हैं। और जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स में मोस्टली जहाँ जहाँ मॉप अप राउंड चल रही है वो विथहेल्ड हो जाएगी, चाहे वो ओपन स्टेट हो चाहे वो क्लोज स्टेट हो, क्योंकि बाय रूल यही है। बाय रूल यही कहा जा सकता है कि जब तक मॉप अप राउंड कंप्लीट नहीं होगी तब तक स्टेट कोटा की मॉप अप राउंड, जब तक ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी की मॉप अप राउंड कंप्लीट नहीं होगी तब तक स्टेट कोटा की मॉप अप राउंड कंप्लीट नहीं हो सकती है। ऑल इंडिया कोटा की मॉप अप राउंड एमसीसी की मॉप अप राउंड कंप्लीट होने के बाद ही स्टेट कोटा की मॉप अप राउंड कंप्लीट होकर रिजल्ट आएगी। तो ये पूरी डिटेल्स एमसीसी की मॉप अप राउंड की रही इस वीडियो में। और इससे एक और चीज़ सामने आ रही है कि जिन्हें मॉप अप राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुई थी काउंसलिंग के थ्रू एमसीसी की मॉप अप राउंड में, उन्हें उनकी चांस बढ़ जाती है एमसीसी मॉप अप राउंड में अलॉटमेंट की। हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स को अपनी डिजायर्ड ब्रांचेस डिजायर्ड कॉलेजेस ना मिली हों या जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्हें कट ऑफ रिवाइज हुई और उसके बाद जिन्हें न्यू एलिजिबिलिटी मिली, हो सकता है उन्हें क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की चांसेस बढ़ जाए और अलॉटमेंट होने की चांसेस बढ़ जाए। तो जिन्हें अलॉटमेंट नहीं हुई मॉप अप राउंड में, जो स्टे वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हो सकता है कि उन्हें अलॉटमेंट एमसीसी की मॉप अप राउंड में एक अच्छे ब्रांच में एक अच्छे कॉलेज में मिलने की चांसेस बढ़ रही हैं। ये क्लियर कट इससे इस नोटिस से इंडिकेट हो रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स हैं। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रैटेजी बनाने में कि कैसे अब मॉप अप राउंड में चॉइस फिलिंग की जाए, कैसे उसमें प्रोसीड की जाए, किसी भी तरीके की हेल्प जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।